देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको कराया कूलॉम्स चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम यानी गॉस लॉ, कैपेसिटर। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है, आज पढ़ाएंगे आपको हम इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, वैद्युत धारा और ओम का नियम। और ये फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये एक अदिश राशि है और ये एक मूल राशि है। फिर सुनिएगा क्या बताया मैंने, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर या कूलॉम पर सेकेंड होता है। ये एक अदिश राशि है और ये एक मूल राशि भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि वैद्युत धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में बहती है। इसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती है। इसकी दिशा यानी डायरेक्शन का निर्धारण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा से। इलेक्ट्रॉन जिस साइड में चलेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यानी करंट क्या है, एक बार फिर से समझेंगे आप। वैद्युत धारा क्या है, एक बार फिर समझिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम known as the electric current is denoted by small I and its unit ampere or coulomb per second. It's a scalar quantity and fundamental quantity. Current always flow opposite direction of the electron, opposite direction of the electron. I equals to होता है बेटा Q upon T. Q equals to क्या होगा बेटा, IT होता है। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और Q इक्वल्स टू वी नो दैट Q इक्वल्स टू एनी होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से IT इक्वल्स टू एनी। इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, K इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड E इक्वल्स टू 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, then 1 into 1 n into 1.6 into 10 power minus 19। इतनी बात क्लियर हो गई। आप देखिए n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 upon 1.6 into 10 power minus 19, 6.25 into 10 power 18। यदि किसी चालक से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। When 6.25 into 10 power 18 electron flow per second in a conductor, then flow current known as a 1 ampere current, 1 ampere current। एक बार फिर समझेंगे वैद्युत धारा क्या है। The rate of flow of the charge with respect to time known as a electric current denoted by small I. It's a scalar quantity and fundamental quantity. Its unit एम्पियर और कूलॉम पर सेकेंड। Q इक्वल्स टू IT, Q इक्वल्स टू L। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल I से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ये एक अदिश राशि है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है यानी कि मूल राशि है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वैद्युत धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में बहती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए Q इक्वल्स टू एनी होता है।
इक्वेशन कंपेयर करेंगे। IT इक्वल्स टू NE होगा, बेटा ये कंसीडर करेंगे। देन N इक्वल्स टू, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो बहने वाली धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। When 6.25 × 10⁻18 electron per second flow from a conductor, then unit 1 ampere current flow in the conductor. Okay, thank you. देखिए कल मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वैद्युत धारा तथा उनका नियम, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। कल मैंने बताया था वैद्युत धारा के बारे में बताया था। वैद्युत धारा का फिर सुन लीजिएगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time known as the electric current is denoted by small I and its unit is ampere or coulomb per second। इसके न्यूमेरिकल करते बाद और ध्यान रखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका स्वयं का सेल्फ कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पर। करंट आल्सो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के सदैव विपरीत दिशा में धारा बहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, धारा की कोई दिशा नहीं है, बट ये धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में बहती है। इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए मेन फंडामेंटल बात ये है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। ये क्या होता है? किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। किसी चालक में बहने वाली धारा स्मॉल I और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। इसे J से निरूपित करते हैं और ये एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। द रेशियो ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए करंट डेंसिटी। द रेशियो ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर and its cross section area capital A known as a current density is denoted by capital J and its unit ampere per meter square। If A equals to 1 meter square, then अगर A equals to 1 meter square लेंगे तो J equals to क्या होगा? I आएगा। तो क्या कहेंगे? एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। कौन सी धारा बेटा? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा घनत्व कहलाती है। करंट डेंसिटी डिफाइंड एज ए करंट फ्लो फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। करंट डेंसिटी डिफाइंड एज ए करंट फ्लो by per unit cross section area known as a current density is denoted by capital J. It's a vector quantity and its unit ampere per meter square। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, धारा जो होती है, धारा घनत्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी धारा घनत्व जो होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। करंट डेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी धारा घनत्व जो होता है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी धारा घनत्व ज़्यादा होगा। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो ज़्यादा होगा तो धारा घनत्व क्या होगा, कम होगा, यानी कि करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये था आपका करंट डेंसिटी। एक बार फिर समझेंगे। किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। इसे हम J से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। The ratio of current flow in a conductor and its cross section area known as a current density is denoted by J. It's a vector quantity and its unit ampere per meter square. If A equals to 1 meter square, then J equals to I. यानी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली धारा घनत्व कहलाती है। यानी कि आप ये कहेंगे बेटा करंट फ्लो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नोन एज ए करंट डेंसिटी। J is inversely proportional to 1/8, that is mean current density inversely proportional to the cross section area of the conductor। यानी कि करंट धारा घनत्व अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा A1 is less than A2, that is mean J1 is greater than क्या होगा, J2। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे विरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे धारा बह रही है तो धारा के प्रवाह में जिस गुण के द्वारा चालक में धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है, जैसे आपकी स्पीड ब्रेकर होता है, गति अवरोधक होता है, आपकी रफ्तार को कम कर देता है। उसी तरह से धारा जब बहती है किसी भी कंडक्टर से तो जिस गुण के कारण धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अपोज द current flow of the current by the conductor known as a resistance is denoted by capital R, its unit volt per ampere or ohm। क्या होता है, ओम। तो यहाँ देखिएगा R होता है V/I, ये होता है प्रतिरोध और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। या और वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर क्या होता है, एम्पियर, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट होगा या ओम होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। R = V/I होता है, V = W/Q होगा और यहाँ से Q = IT होगा, R = W/I² होगा। देखिए V = W/Q, Q = IT, I² हो गया। अब डायमेंशन फार्मूला रखेंगे फोर्स वर्ग से, mL² e⁻² अपॉन A² एम्पियर के लिए ये T होगा, ये होगा mL² e⁻², A⁻², अब देखिए यहाँ पे आधार समान है यानी बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगे तो R = आएगा mL² e⁻3 ये आ गया प्रतिरोध का आपके पास डायमेंशन फार्मूला, यानी कि विमी सूत्र। प्रतिरोध क्या होता है फिर समझिएगा, जिस गुण के कारण चालक के जिस गुण के कारण उसमें धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अपोज द फ्लो ऑफ द करंट नोन एज ए रेजिस्टेंस। R = V/I होता है और इसका यूनिट है ओम, R वोल्ट पर एम्पियर, मात्रक होता है ओम या वोल्ट पर एम्पियर। और इस तरह से इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे।